देश की राजनीति में कई ऐसी बातें चल रही हैं जिसको लेकर चर्चाएं हैं। एक तरफ टिकैत पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मायावती प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने वाली। मेरे साथ केशव मौर्य जी हैं, उप मुख्यमंत्री। केशव जी, टिकैत एक बड़ी रैली करते हैं किसानों के नाम पर और वहाँ पे नारे भी लगते हैं, और वो कई बड़े नेताओं को आपकी पार्टी के तालिबान से तुलना करते हुए उनको कहते हैं कि उनको भगा देना चाहिए। देखिए, जिसे देश की जनता ने स्वीकार कर लिया है उसे कोई बयानबाजी दे करके हटा देगा या भगा देगा या उसके सामर्थ्य की बात नहीं है। किसान आंदोलन की आड़ में केवल चुनाव आंदोलन किया जा रहा है, केवल राजनीति की जा रही है, और इस प्रकार की राजनीति को देश ने, उत्तर प्रदेश ने 2014 से लगातार नकार देने का काम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसान इस बात को अच्छी तरीके से समझता है, और किसानों की सबसे बड़ी हितों की रक्षा करने वाली पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। किसानों को का हित हर प्रकार से सुरक्षित रहे और किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों का जीवन स्तर सुधरे, किसान कर्ज से मुक्ति प्राप्त करे, इन सारे दिशा में जो काम है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद हम लोगों ने भी योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में एक ऋण मोचन का कार्यक्रम था, उसे भी हम लोगों ने किया है। चाहे खाद हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे उनके उपज की खरीद हो, उसका भुगतान हो, जितना अच्छा तरीके से काम भाजपा की सरकार केंद्र और प्रदेश की मिलकर के किया है। ऐसा जो इस आंदोलन को पीछे से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। सर, एक सवाल ये कि ओवैसी अयोध्या में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, वही मायावती प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम पर लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही हैं, तो चुनाव में जो ये तैयारी विपक्ष की है, ये किस तरह से आप लोगों के लिए चुनौती बन सकती है? चुनाव के लिए हम तैयार हैं। विपक्ष का काम है अपना उनको तैयारी करना, भाजपा का काम भाजपा को तैयारी करना, और हम अपने काम के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, जनता के आशीर्वाद से, जैसे सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी हमने उत्तर प्रदेश में विजय पताका फहराई थी, तो ये सारे विरोधी एक हो जाएंगे, तब भी भाजपा 300 से। ओवैसी अयोध्या जा रहे हैं तो वैसी अयोध्या जाए, चाहे कोई भी अयोध्या जाए, अयोध्या जाने पे कोई रोक नहीं लगी है, अयोध्या कोई भी जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी बयानबाजी जो तमाम सुर्खियां बटोरने के लिए करते हैं, इस प्रकार की बयानबाजी से लोगों को बाज आना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोग कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक कदम है उठाएंगे। बयानबाजी पे आखिरी सवाल ये है कि मनोज पांडे और अजीज कुरैशी दोनों ने विवादास्पद बयान दिया है, क्या सरकार कार्रवाई करेगी? नहीं, मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस उस पर जो कार्रवाई जांच करके कार्रवाई करेगी, और मामला जो भी है अब न्यायालय के समक्ष जाएगा। लेकिन इस प्रकार का बयान दे करके जो भी सोचते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, वो बहुत गलत है। इस प्रकार की बयान देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में देना, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में देना, हमारी पार्टी के बारे में देना, जो महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं उनके लोगों के द्वारा दिया जाना, ये अस्वीकार है। धन्यवाद। तो आपने देखा केशव मौर्य जी, जिन्होंने साफ कहा कि बीजेपी की चुनावी तैयारी हो चुकी है और विपक्ष को जो करना है वो स्वतंत्र है करने के लिए, लेकिन इन सब विपक्ष की तैयारियों का कोई असर बीजेपी पर नहीं पड़ेगा। रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।